कहते हैं भाई बहन का रिश्ता केवल खून का नहीं होता, यह आत्मा का बंधन है जो जन्मों जन्मों तक चलता है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह आपको भाई बहन के उस प्यार में ले जाएगी जहाँ त्याग है, बलिदान है और ईश्वर की अद्भुत लीला है। तो आइए सुनते हैं 4 भाइयों और 1 बहन की पवित्र कथा जो आपके दिल को छू जाएगी। बहुत समय पहले एक पवित्र और हरियाली से भरे गांव में धानी प्रसाद नाम के एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनकी 5 संतानें थीं, 4 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम रामेश्वर, दूसरे बेटे मधुसूदन, तीसरा हरिदत्त, चौथा गोपाल और सबसे छोटी थी उसकी बहन गंगा। गंगा घर की जान थी। चारों भाई उसे अपने दिल का टुकड़ा मानते थे। वह बचपन से ही धार्मिक और भक्ति में लीन रहती थी। सुबह उठते ही तुलसी को पानी देती, मंदिर में दीप जलाना और भगवान के भजन गाना उसकी यही दिनचर्या थी। माता पिता भी गंगा से बहुत प्रेम करते थे, परंतु समय की धारा सबको अपने रास्ते पर ले जाती है। कुछ वर्षों बाद माता पिता का देहांत हो गया। अब चारों भाई ही गंगा के पालक पोषक बन गए। गंगा जब जवान हुई तो गांव के कई लोग उसके विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन गंगा ने कहा, भाइयों मेरा मन संसार में नहीं है, मैं तो केवल सेवा और भक्ति में जीवन बिताना चाहती हूँ। चारों भाई उसकी इच्छा का सम्मान करते थे। वे सोचते थे हम अपनी बहन को तब तक अपने पास रखेंगे जब तक वो चाहे। गांव के लोग गंगा के त्याग और भक्ति की मिसाल देते थे। वह हर दिन शिव मंदिर में जाती और बेलपत्र चढ़ाकर प्रार्थना करती, भोलेनाथ मेरे भाइयों के जीवन में कभी दुख न आए और उनका आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहे। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश न होने से खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। चारों भाई अपनी अपनी मेहनत से घर चलाने लगे, लेकिन हालात बिगड़ते गए। गंगा ने एक दिन भाइयों से कहा, भाइयों ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव में एक महामारी फैल गई, लोग बीमार होने लगे। चारों भाई भी धीरे धीरे इस बीमारी की चपेट में आने लगे। गंगा ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना भाइयों की सेवा की। वह दिन रात उनके लिए औषधि लाती, भोजन बनाती और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती। एक रात गंगा को स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, गंगा तुम्हारे भाइयों की आयु संकट में है, यदि तुम चाहो तो अपनी तपस्या और त्याग से उनका जीवन बढ़ा सकती हो, लेकिन इनका मूल्य तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी आहुति देकर चुकाना होगा। गंगा ने बिना किसी हिचक के कहा, प्रभु मेरे भाइयों की रक्षा के लिए मेरा जीवन भी न्यौछावर है। भगवान ने उसे एक पवित्र उपाय बताया, तुम्हें अगले एकादशी निरंतर उपवास और हरि नाम जप करना होगा और फिर यमुना नदी के तट पर एक विशेष पूजा करनी होगी, तभी चारों भाइयों का जीवन सुरक्षित रहेगा। अगले सुबह गंगा ने चारों भाइयों से कहा, भाइयों मैं अगले 11 दिन उपवास करूंगी और आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी, आप चिंता मत करें। भाइयों ने मना किया, गंगा तू कमजोर हो जाएगी, हम तेरा यह कष्ट नहीं देख सकते। लेकिन गंगा ने निश्चय कर लिया था। उसने उपवास प्रारंभ किया और दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। गांव के लोग गंगा की भक्ति देखकर कहते, ऐसी बहन दुर्लभ होती है जो अपने भाइयों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। गंगा का चेहरा दिन ब दिन पीला होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे उसमें स्वयं ईश्वर का प्रकाश बस गया हो। एकादशी के दिन गंगा यमुना के तट पर पहुंची। उसने स्नान किया, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की और विधि पूर्वक पूजा की। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, अचानक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी।
एक दिव्य आवाज आई, गंगा तुम्हारा तप सफल हुआ, तुम्हारे भाइयों के प्राण अब सुरक्षित हैं। लेकिन उसी क्षण गंगा का शरीर कांपने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, वह गिर गई। गंगा यमुना के तट पर मूर्छित होकर पड़ी थी। चारों भाई उसे उठाकर घर ले आए। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मानो उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया हो। रामेश्वर ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, गंगा तुझे कुछ नहीं होगा, हम वैद्य को बुलाते हैं। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, भैया वैद्य की नहीं प्रभु की दवा ही अब मेरे लिए है, मैं तो अपना वचन निभा चुकी हूँ। मधुसूदन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती। गंगा ने उत्तर दिया, भैया मेरा शरीर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा आपके साथ रहेगी। हर बार जब आप मंदिर में दीप जलाओगे वह मेरी प्रार्थना होगी, हर बार जब आप गरीब को भोजन कराओगे वह मेरा आशीर्वाद होगा। गंगा की तपस्या और बलिदान की खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग उसके घर आने लगे। गांव के वृद्ध पंडित ने कहा, गंगा तेरा नाम सदा अमर रहेगा, तू इस गांव की लक्ष्मी है और भगवान की सच्ची भक्त है। गंगा ने सभी को आशीर्वाद दिया, आप सब भी अपने जीवन में प्रेम और त्याग को अपनाएं, यही सबसे बड़ा धर्म है। अचानक कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, उनके साथ माँ लक्ष्मी भी थी। भगवान ने कहा, गंगा तुम्हारा बलिदान अद्वितीय है, तुमने अपने भाइयों के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ और तुम्हारे नाम से यह गांव गंगापुर कहलाएगा। माँ लक्ष्मी ने गंगा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे भाइयों के आंगन में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। चारों भाई रोते हुए बोले, प्रभु हमारी बहन को हमसे दूर मत करो। भगवान ने उत्तर दिया, वह आपसे दूर नहीं जाएगी, हर रक्षाबंधन के दिन वह देश रूप में आएगी और आपको आशीर्वाद देगी। गंगा ने चारों भाइयों को गले लगाकर फिर आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया, ओम नमो भगवताय वासुदेवाय। एक दिव्य आभा में उसका शरीर शांति से स्थिर हो गया। कमरे में केसर और चंदन की सुगंध फैल गई। चारों भाई फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन उसके दिल में गर्व था कि उनकी बहन ने धर्म की सर्वोत्तम मिसाल पेश की। गंगा के बलिदान के बाद हर साल गांव में गंगा पूजन का उत्सव मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले गंगा मंदिर में दीप जलाती, ताकि गंगा जैसी बहन का आशीर्वाद मिले। चारों भाई ने जीवन भर विवाह नहीं किया। उन्होंने गंगा की याद में अपना जीवन सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। वे गांव में अनाथ बच्चों को बहन मानकर उनकी रक्षा करते और उनकी शादी करवाते। उनका मानना था, हमारी असली पूजा तभी होगी जब हम दूसरों की बहन की रक्षा करेंगे। कुछ वर्षों बाद चारों भाई भी वृद्ध हो गए। मृत्यु के समय उन्हें भी भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, तुमने अपनी बहन के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया, आओ स्वर्ग में अपनी बहन से मिलो। चारों भाई गंगा के साथ दिव्य लोक में चले गए और गंगापुर गांव में यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। भाई बहन का रिश्ता प्रेम और त्याग पर टिका होता है। संकट में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची भक्ति वही जिसमें हम दूसरों की खुशी के लिए अपना सुख त्याग दें। भगवान हमेशा त्याग और सेवा करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। गंगा और उसके चार भाइयों की यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में रिश्तों का असली मूल्य प्रेम, त्याग और विश्वास में है। गंगा ने अपने भाइयों के लिए न केवल तपस्या की, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर यह साबित किया कि भाई बहन का बंधन केवल जन्म का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है।
चारों भाइयों ने भी गंगा की स्मृति को जीवित रखा। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा और भलाई में लगा दिया ताकि उनकी बहन के बलिदान का उद्देश्य पूरा हो सके। समय बीतता गया, लेकिन गंगापुर गांव के हर घर में गंगा की कथा सुनाई जाने लगी। हर रक्षाबंधन पर बहनें राखी बांधने से पहले गंगा के मंदिर में दीप जलाती और प्रार्थना करती कि उसके भाई भी गंगा के भाइयों की तरह सच्चे रक्षक बने। कहते हैं आज भी रक्षाबंधन के दिन गंगापुर में चारों भाइयों के घर के आंगन में एक हल्की सी पुष्प सुगंध आती है। लोग मानते हैं वह गंगा का अदृश्य आशीर्वाद है जो अपने भाइयों को देने हर साल धरती पर उतरती है। धन, वैभव और यश क्षणिक है, लेकिन प्रेम और त्याग अमर है। ईश्वर का सच्चा भक्त वही है जो अपने प्रियजनों के लिए निस्वार्थ भाव से बलिदान दे। दोस्तों, अगर गंगा और उसके 4 भाइयों की यह पवित्र कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई भाई बहन के पवित्र रिश्ते का महत्व समझ सके। इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और ऐसे ही धार्मिक व प्रेरणादायक प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि आप सभी को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। जय श्री हरि। मिलते हैं अगले वीडियो में।